वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज हूँ। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसके लिए ये फ़ायदेमंद है और किसके लिए ये बहुत नुकसानदायक है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन के कि जो अभी प्राइमरी की जो भी जॉब आएंगी, ठीक है, तो उसमें अब बीएड वाले नहीं भर सकेंगे। ये आया है फैसला। उसमें केवल डीएलएड वाले ही मान्य होंगे, जो डिप्लोमा करते हैं। बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे क्या बहुत बताया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्टार्टिंग में जो ये पॉइंट दिए गए हैं, इसमें हमारा जो भी बच्चों का अधिकार है उसके बारे में, उससे रिलेटेड ही इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो हम चलते हैं सीधे पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट कहाँ पे है वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बात की गई है, ड्यूरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो हम देख लेते हैं बाद में। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई हैं कि जो भी हमारे अभी बीएड वाले जो वेटिंग लिस्ट में थे, मतलब जो भरते थे, अब वो भर नहीं सकेंगे आगे से। जूनियर, ये जो आपकी प्राइमरी में जो भी जॉब होती हैं, ठीक है, तो प्राइमरी की वैकेंसी है वो नहीं भर सकेंगे, केवल डीएलएड वालों को भर सकेंगे। इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी, कि जो कई समय से लगे हुए थे तैयारी में, अब वो उनके लिए तो दुख की खबर है। इससे क्या होता था कि जो हायर एजुकेशन वाले कई सारे बच्चे क्या हो जाते, तो जो डिप्लोमा करके बैठे हैं वो रह जाते, तो बीएड वाले उनकी जगह पे अपॉइंटमेंट हो जाती थी, ये वो उस जॉब को एक्वायर कर लेते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो बीएड वाले हैं वो अपने जूनियर क्लास या हायर प्राइमरी क्लास को ही भर सकेंगे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सेक्शन दिया है, क्वालिफिकेशन क्या हमारे पहले होती थी उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है वो बताई गई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फर्स्ट से 5 तक के बच्चों के लिए। तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या इक्वलेंट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम नोन, मतलब जो भी नाम इसका जाना जाता हो, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी डैश एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमारा प्राइमरी के लिए जो भी हमारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे 25 क्या बोलता है। द एकेडमिक अथॉरिटी विच इज NCTE कंसिडर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स एज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। इट इज for this reason that the qualification which was prescribed for the teacher in primary school was a diploma in elementary education, जिसे DLED कहते हैं, and not any other educational qualification including BEd, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि DLED जो भी प्रोफेशन होगा उसको मान्यता दी गई, ना कि कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग BEd, ठीक है। तो ये बात कहा गया है कि तो जहाँ पर अब बीएड वाले ही केवल इसको, या बीएड या अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले इस प्राइमरी वैकेंसी को नहीं भर सकते, केवल डीएलएड वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप अगर पढ़ेंगे उसको देख सकेंगे ध्यान से। इट मस्ट बी emphasized that the pedagogical approach required from a teacher at primary level is in some manners unique. These are the initial formative years where a student has just stepped inside a classroom and therefore needs to be handled with care and sensitivity. A candidate who has a diploma in elementary education, this DLED, is trained to handle student at this level, as he has undergone a pedagogical कोर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दिस पर्पस। तो मतलब कहने का यहाँ पे है कि जो भी बच्चा होता है उसको हैंडल करने के लिए एक उसके बौद्धिक क्षमता या उसके विकास के तहत उसको किस प्रकार उसका हैंडल करना है, उसको किस प्रकार संभालना है, उसको किस प्रकार ट्रीट करना है, ये उसको
DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में सिखाया जाता है। तो ये जो सिखाया जाता है वो बीएड में लगभग उससे हायर होता है, उसका लेवल अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मान्य नहीं किया गया है। तो DLED वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो बीएड है या अदर टीचिंग एग्जाम्स करते हैं, ठीक है, कोई भी अदर प्रोफेशन होता है टीचिंग का, तो उससे ये अब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब ये अच्छी खबर है DLED वालों के लिए, बीएड वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये कुछ हद तक ठीक है, जो कि जो DLED करते थे, ठीक है, अब उनको वहाँ पर फाइट होती थी बीएड वालों से, ठीक है, क्योंकि उनकी जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। जब आप हायर चीज़ पढ़ते हैं तो लोअर चीज़ आपको सिंपल लगती है, ठीक है। तो आप बीएड वाले जो होते तो प्राइमरी लेवल को आसानी से क्रैक कर लेते थे और कंपटीशन बढ़ता था DLED वालों के लिए, ठीक है। तो अब DLED वालों को थोड़ा राहत मिलेगी बीएड वालों से, और वो अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं और जॉब को आसानी से पा सकेंगे अपने प्राइमरी लेवल में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो ये अगर चाहिए हो तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।